हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्य स्टडी। देखिए, भारतीय वायुसेना ने पहले स्वदेशी निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH को अपने युद्धक बेड़े में शामिल कर इतिहास रचा है। देश की प्रमुख सरकारी एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने इसका विकास और निर्माण किया है। इसकी ज़बरदस्त युद्धक क्षमता को देखते हुए इसका नाम प्रचंड रखा गया है। इसे जोधपुर में पाकिस्तान से लगी सीमा की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा। ऐसे 4 हेलीकॉप्टर को वायुसेना में शामिल किया गया है। ये हेलीकॉप्टर उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में युद्ध के लिए मुख्य रूप से विकसित किया गया है। ये 16,000 फीट की ऊंचाई से हमला कर सकता है। ये सभी तरह के मौसम में, दिन हो या रात के ऑपरेशन में अंजाम देने में सक्षम है। थल सेना टैंकों, बंकरों और ड्रोन को निशाना बना सकता है। दुश्मन के रडार को चकमा देने की क्षमता ये रखता है। देश में निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड का वायुसेना का अंग बनना एक गौरवशाली उपलब्धि भी है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया कदम भी। शक्ति, वेग और प्रहार क्षमता के मामले में अपने नाम को सार्थक करने वाला यह स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर इसलिए वायुसेना का सामर्थ्य बढ़ाने का काम करेगा क्योंकि इसका उपयोग कहीं पर भी किया जा सकता है, रणभूमि से लेकर आतंकवाद विरोधी अभियानों तक में। ऐसे हेलीकॉप्टर की आवश्यकता कारगिल युद्ध के समय महसूस की गई थी। लगभग 2 दशकों के शोध एवं अनुसंधान के बाद निर्मित हेलीकॉप्टर सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन में भी काम करेगा। जैसे प्रचंड के माध्यम से भारत ने यह बताया कि वह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए प्रतिबद्ध है, वैसे ही हल्के लड़ाकू विमान तेजस के निर्माण ने यही इंगित किया था। यह सुखद है कि कई देशों ने तेजस खरीदने में वैसी ही रुचि दिखाई है जैसी स्वदेश निर्मित मिसाइलों को लेकर। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का निर्माण यह भरोसा दिला रहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने को प्राथमिकता दे रही है। रक्षा मंत्रालय ने 2025 तक 2.25 लाख करोड़ रुपए की रक्षा सामग्री के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसमें 35,000 करोड़ रुपए का निर्यात भी शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने हाल के समय में कई ऐसे हथियारों और उपकरणों की सूचियां जारी की हैं जिनका निर्माण स्वदेश में ही किया जाना है। हमारे जो भी वैज्ञानिक और तकनीशियन युद्धक सामग्री और उपकरणों के निर्माण में लगे हैं, उन्हें और अधिक प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है ताकि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की गति और तेज हो सके। इसके लिए शोध एवं अनुसंधान की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देना होगा और इस क्रम में यह सुनिश्चित करना होगा कि हम कैसे स्वदेश में ही अपनी ज़रूरत की अधिक से अधिक रक्षा सामग्री का निर्माण कर सकें। कोई देश वास्तव में महाशक्ति तभी बनता है जब वह युद्धक सामग्री और उपकरणों के मामले में भी आत्मनिर्भर होता है। चूँकि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लक्ष्य को देर से तय किया गया, इसलिए अब उसे निश्चित समय सीमा में पाने पर विशेष ध्यान देना होगा। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि भारत रक्षा सामग्री का आयात करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है। अब भारत को रक्षा सामग्री के आयातक के स्थान पे निर्यातक बनने के लिए लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। युद्धक सामग्री के निर्माण के लिए शोध एवं अनुसंधान प्रक्रिया को बल देते समय इस पर भी गौर करना होगा कि युद्ध के परंपरागत तरीके बदल रहे हैं और हमारी सेनाओं को ऐसी रक्षा सामग्री चाहिए जो उच्च तकनीक से अधिकाधिक लैस हो। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। ओके, बाय।